हेलो गाइस, वेलकम टू रेलवे लाइव विद शिवम। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत आती है, आप सभी को पता ही है कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डीपीएसयू में तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत काम करती थी और इसमें कम से कम 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ काम करती थी। अभी जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में अभी सबको अलग कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सभी हैं ये सब आयुध निदेशालय समन्वय एवं सेवाएं बना है। इसके अंतर्गत यदि हम 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें तो इनको तोड़कर 60 डीपीएसयू में तब्दील कर दिया गया है। इसके अंतर्गत ही आती है इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि जो 7 डीपीएसयू यूनिट है उनके नाम, तो सबसे पहले नाम आता है ये अपना मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड और ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा कि 7 डीपीएसयू यूनिट्स के नाम आपने देख लिया है। तो इसमें वैकेंसियाँ आती रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड जो कि है भारत सरकार का ही उपक्रम है और ये आती है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी। तो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंट इसमें 61 पोस्टें हैं, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें 49 पोस्टें हैं और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट इसमें 7 पोस्टें हैं और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑप्टिकल वर्कर्स इसमें 2 पोस्टें हैं और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लाटर इसमें 23 पोस्टें हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑप्टिकल वर्कर्स में 23 पोस्टें हैं और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर में 5 पोस्टें और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन पेंटर में 4 पोस्टें हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इधर 10th के साथ आपका एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो कि नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी के द्वारा दिया जाता है वो होना चाहिए, एनएससी। अगर आपके पास 10th है और आपके पास एनटीसी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। यदि आपके पास एनएससी है और 10th है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो अब हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनके पास क्लास 3 का सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए जो कि एनएससी के बराबर इसका इक्विवेलेंट है। और अगर हम डिग्री डिप्लोमा होल्डर की बात करें, अगर उनके पास एनएससी एनटीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर हम ट्रेड वाइज सर्टिफिकेट की बात करें तो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंट के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या एडवांस मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि हम प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स मैकेनिक, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिकल असेंबली सिस्टम और पीसीएल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और या फिर इन्वर्टर और सीपीयू के रखरखाव के बारे में आपको जानकारी होने का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की बात करें, मशीनिस्ट, तो इसमें आपके पास मशीनिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑप्टिकल वर्कर्स, तो इसमें आपके पास ऑप्टिकल वर्कर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इलेक्ट्रोप्लेटर में प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर में आपको इलेक्ट्रोप्लेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन पेंटर में आपके पास जनरल पेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम डिसेबिलिटीज़ के पर्सन के बारे में बात करें तो यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। और चलिए अब हम जानते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 18 साल से 32 साल तक का दिया गया है, यानी मिनिमम आपकी जो सभी कैटेगरीज के लिए है मिनिमम एज 18 साल होना ही चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन और SC ST कैंडिडेट्स की हम बात करें तो इनके पास 5 साल का एक्स रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का एक्स रिलैक्सेशन दिया गया है और एक्स सर्विसमैन के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है PWD कैंडिडेट के लिए और अदर कैंडिडेट के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स के हिसाब से दिया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको मंथली बेसिक पे 20,000 के साथ
इंडस्ट्रियल डीए प्लस एचआरए मिलेगा। अगर हम एनुअल इंक्रीमेंट की बात करें तो आपको 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। और जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो IOLF यानी इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड में जो भी हाल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे कि TPDK1 और T90HOH एंड T72 जो कि इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड में जो भी अपना प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। और हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये टेंडर बेसिस पे है, तो 1 साल आपका इनिशियल रहेगा और प्लस उसके साथ 3 साल आपका और मिनिमम पीरियड रहेगा। तो ओवरऑल आपके पास 4 साल का टेंडर बेस पे आपका ये जो है एंगेजमेंट रहेगा। मतलब आपको 4 साल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना है। और ये देख सकते हैं आप नेचर ऑफ एंगेजमेंट, तो ये साफ साफ क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि ऑल द पोस्ट पोजीशन आर द फिक्स टर्म फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस ओनली। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो हम आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग देहरादून रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नील है। आपको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको अगर आप ये इंटरेस्टेड हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को एनेक्सर जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है जो कि सबसे लास्ट में है, यहाँ पर देखिए गाइस, ये है आपका एनेक्सर है। यहाँ इस फॉर्म को आपको पूरा फिल भर के और पोस्ट के द्वारा यहाँ पर इनका एड्रेस है, यहाँ पर आपको पोस्ट करना है। तो यहाँ पर आपका फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम और ये जो भी आपकी डिटेल्स है सारी फिल करके आप इसको पोस्ट करवाइएगा जल्द से जल्द। इसकी लास्ट डेट है पोस्ट करने की, हम आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी जिसमें जानकारी दी गई है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए आपको ये जानकारी आप देख लीजिएगा, पर आपको विदिन 1 मंथ के अंदर ही इसको आपको पोस्ट करना है। ठीक है गाइस, बाकी जो भी डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा कि लास्ट डेट इसकी कब है। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें और आपका दिया हुआ है डिटेल्स सारा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनके HR डिपार्टमेंट में। लास्ट डेट गाइस देखते हैं। अच्छा, तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये लास्ट डेट आपका जिस दिन से ये पब्लिश हुआ है, यानी पब्लिश डेट कल या परसों ये पब्लिश हुआ था, तो उससे 21 डेज के अंदर में ही आपको ये फिल करके देना है। ठीक है गाइज, तो आप ये सब जानकारी देख ली है आपने। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही जॉब की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, रेलवे लाइव विद शिवम। ठीक गाइस, फिर मिलते हैं इसी के साथ। ऑल द बेस्ट।